बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में बताएंगे कि किस तरह 33 बरस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हिदायत के लिए कोशिशें करते रहे और किस तरह उन्होंने सरकशी की और उनकी नाफरमानी करते रहे। उसके बाद उनके साथ क्या माजरा पेश आया, उसके बारे में जानने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाजरीन, हज़रत यूनुस का लक़ब ज़ुन्नून था। आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूलों में से एक रसूल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका कुरान मजीद में 6 सूरतों में ज़िक्र है फरमाया है और एक पूरी सूरत सूरह यूनुस आपके नाम से नाज़िल फरमाई है। हज़रत यूनुस मोसल के करीब नैनवा बस्ती के मकीनों की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। आपने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। आपकी कौम बड़ी सरकश थी। 33 साल की तबलीग के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आपने दिल बर्दाश्ता होकर उनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की खबर सुनाई, जिस पर कौम के सरकश लोगों ने आपकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अजाब आने वाला है तो हमें उसका वक़्त बताओ। हज़रत यूनुस ने उन्हें कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब इलाही आ जाएगा। हज़रत यूनुस अपनी कौम को अजाब का वक़्त बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म मिलने से पहले ही नैनवा बस्ती से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात पर नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए उन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। जब हज़रत यूनुस अपनी कौम को अजाब इलाही की खबर सुनाकर वहाँ से चल पड़े तो आपके जाने के तीसरे दिन चारों तरफ से अजाब इलाही के आसार नज़र आने लगे। आपकी कौम के लोग हज़रत यूनुस की तलाश में निकले ताकि उनसे दरख्वास्त करें कि वो अल्लाह ताला से अजाब को टालने के लिए दुआ मांगे, लेकिन हज़रत यूनुस उन्हें नहीं मिले। कौम को यकीन हो गया कि अब अल्लाह ताला का अजाब ज़रूर नाज़िल होगा, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत का इजहार किया। फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माँओं से अलग कर दिया। मर्द, औरतें और बच्चे रो रो कर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से अजाब टालने की दुआएं मांगने लगे। जानवर अपने बच्चों समेत आवाज़ें निकालने लगे और बड़ा रिकत अमेज़ मंजर पैदा हो गया। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और उसने कौमी यूनुस पर आने वाले अजाब को टाल दिया। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस आयत 98 में अरशाद फरमाया है, कोई बस्ती ऐसी नहीं जो अजाब इलाही देखकर ईमान लाई हो और उसका ईमान लाना उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ हो सिवाय कौमी यूनुस के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में रसवाई का अजाब टाल दिया और उन्हें एक मुकर्ररा वक़्त तक के लिए दुनियावी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दे दिया। हज़रत यूनुस अपनी कौम से दिल बर्दाश्ता होकर बस्ती से निकल गए तो दरिया में सफ़र करने के लिए मुसाफिरों से भरी एक कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो डगमगाने लगी और करीब था कि वो डूब जाए। मल्लाह ने कहा कि कोई ऐसा मुसाफिर कश्ती में सवार है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। जब तक वो कश्ती से नहीं निकलेगा कश्ती किनारे पर नहीं पहुंचेगी। कश्ती में सवार अफराद में से कोई भी अपने मालिक से भागने वाला अपने आप को तसव्वुर नहीं कर रहा था। आखिरकार मुसाफिरों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि कीड़ा अंदाज़ी कर लेते हैं, जिसके नाम का कीड़ा निकलेगा इसे दरिया में फेंक देंगे ताकि बाकी मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। चनाचा कीड़ा अंदाज़ी की गई तो कीड़ा अंदाज़ी में हज़रत यूनुस का नाम निकला। आपको देखकर लोग कहने लगे कि इतना खूबसूरत, हसीन और जमील, पाकीज़ा और मासूम सूरत वाला अपने मालिक से भागा हुआ नहीं हो सकता, लिहाजा दोबारा कुरानंदाज़ी की जाए। जब दूसरी बार कुरानंदाज़ी की गई तो फिर भी हज़रत यूनुस का ही नाम निकला। लोगों ने तीसरी बार कुरानंदाज़ी करने को कहा। जब तीसरी बार कुरानंदाज़ी की गई तो फिर भी कीड़ा में आपका ही नाम निकला। आप फ़ौरन समझ गए कि अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर अपनी बस्ती से निकल आया हूँ। लिहाजा आपने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी। जैसे ही दरिया में छलांग लगाई अल्लाह ताला ने दरिया की एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि अपना मुंह खोलकर इन्हें इस तरह निगल लो कि इनके गोश्त और हड्डियों को ज़रा भी नुकसान ना पहुँचे।
اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمانے الہی ہے سورہ صافات آیات 142۔ یاد کرو جب وہ حضرت یونس بھاگ کر ایک بڑی کشتی میں پہنچے، پھر قرآن اندازی کی تو وہ یونس مغلوب ہو گئے۔ آخرکار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکار رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ آپ کا جسم نرم پلپلا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر ایک مکھی بھی آپ پر بیٹھ جاتی تو آپ اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح شام آپ کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف جائیں، اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ